हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल डी स्टडी सेंटर पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुल आवेशों के बीच बल या आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो दोस्तों, बहुल आवेशों के बीच बल या आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि किसी एक स्थिर बिंदु आवेश पर उसके चारों ओर स्थित अन्य स्थिर बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस बिंदु आवेश पर अन्य सभी प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं अपना एक स्थिर बिंदु आवेश क्यों। ये अपना एक स्थिर बिंदु आवेश और इसके चारों ओर मान लेते हैं ये Q1 स्थिर, ये Q1 आवेश, ये Q2 आवेश, ये Q3 आवेश, इसी प्रकार से लेकर ये अपना Qn आवेश। इस प्रकार एक स्थिर बिंदु आवेश के चारों ओर n आवेश स्थित है और मान लेते हैं इनके बीच की दूरी है r1, इनके बीच की दूरी है r2, इनके बीच की दूरी है r3, और इनके बीच की दूरी है rn। अब दोस्तों, हम बहुल आवेशों के बीच बल ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक आवेश इस स्थिर बिंदु आवेश पर बल लगाएगा। तो मान लेते हैं Q1 द्वारा Q2 पर, तो Q1 द्वारा Q आवेश पर लगाया गया बल है F1 और बल बाहर की तरफ होगा, क्योंकि ये सभी आवेश अगर धनात्मक है तो सभी धनात्मक होंगे और एक ऋणात्मक है तो सभी ऋणात्मक होंगे। तो हम जानते हैं कि जब समान आवेश एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं तो Q1 आवेश Q आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा बाहर की तरफ, ये अपना F1। इसी प्रकार Q2 आवेश Q पर लगाएगा, इसे मान लेते हैं F2। इसी प्रकार Q3 आवेश Q आवेश पर बल लगाएगा, इसे मान लेते हैं F3। इसी प्रकार N आवेश Q आवेश पर बल लगाएगा, इसे मान लेते हैं Fn। तो इस प्रकार ये अपना एक निकाय बन गया। अब हम कूलाम नियम के द्वारा इन सभी बलों को ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे अब कूलाम नियम से तो कूलाम नियम से अपना हो जाएगा F1 सदिश बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q इंटू Q1 बट्टे इनके बीच की दूरी है R1 स्क्वायर और दिशा दर्शाने के लिए लगा देंगे R1 कैप। इसी प्रकार हो जाएगा अपना F2 सदिश हो जाएगा अपना 1/4πε0 Q इंटू Q2 बट्टे R2 स्क्वायर और दिशा दर्शाने के लिए लगा देंगे R2 कैप। इसी प्रकार ये चलता जाएगा और Fn हो जाएगा अपना 1/4πε0 Q इंटू Qn बट्टे Rn का स्क्वायर इंटू Rn का कैप। तो इसका योग है अपने सभी बल। अब दोस्तों, अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि एक स्थिर बिंदु आवेश पर लगने वाला परिणामी बल इन सभी आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होगा। तो लिखेंगे अतः आवेशों के अध्यारोपण सिद्धांत से, तो आवेशों के अध्यारोपण सिद्धांत से हम लिख देंगे परिणामी F बराबर परिणामी बल यानी Q आवेश पर लगने वाला कुल बल। तो कुल बल हो जाएगा अपना सभी बलों का सदिश योग के बराबर, अर्थात F1 सदिश प्लस F2 सदिश प्लस डैश 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 प्लस Fn सदिश हो जाएगा। तो इस प्रकार Q आवेश पर लगने वाला परिणामी बल हो जाएगा अपना सभी आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर। तो अब F1 F2 और Fn के मान रख देंगे। तो लिखेंगे मान रखने पर F1 का मान रखेंगे तो 1/4πε0 Q इंटू Q1 बट्टे R1 का स्क्वायर R1 का कैप प्लस अब रखेंगे F2 का मान तो 1/4πε0 Q इंटू Q2 बट्टे R2 का स्क्वायर इंटू R2 का कैप प्लस में
इसी प्रकार हम सभी का मान रखते जाएंगे। और अब रखेंगे एफ एन का, तो एफ एन का मान हो जाएगा 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू एन बट्टे आर एन का स्क्वायर इंटू आर एन का कैप। तो इस प्रकार ये होगा अपना सभी आवेशों का परिणामी, और ये हो जाएगा अपना एफ सदिश बराबर। अब दोस्तों हम यहाँ देखते हैं कि इन सब में Q/4πε0 कॉमन है, तो यहाँ पर Q/4πε0 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा Q1 बट्टे R1 का स्क्वायर इंटू R1 का कैप प्लस Q2 बट्टे R2 का स्क्वायर प्लस R इंटू R2 का कैप प्लस इसी प्रकार से ये हो जाएगा अपना Qn बट्टे Rn का स्क्वायर इंटू Rn का कैप। और जब इन सभी को सम्मिलित रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा एफ सदिश बराबर Q/4πε0, और यहाँ पर लगा देंगे समेशन i बराबर 1 से n तक, और ये हो जाएगा QI/RI का स्क्वायर इंटू RI का कैप। यहाँ पर समेशन का मतलब होता है जोड़, और यहाँ पर i का मान 1 रख देंगे और आगे प्लस लगा देंगे, फिर 2 रख देंगे, फिर प्लस लगा देंगे, तो इस प्रकार ये n तक चलता रहेगा। तो दोस्तों तो ये था हमारा बहुल आवेशों के बीच बल या आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो दोस्तों ये था लेक्चर नंबर 8, और पिछले 7 लेक्चरों की मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन 7 वीडियो की प्ले लिस्ट देख सकते हैं। और कक्षा 12 की प्रश्नावली 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की पूरी प्ले लिस्ट उदाहरण सहित मैंने बना रखी है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसकी भी प्ले लिस्ट देख सकते हैं। और साथ में प्रश्नावली 5 जो अभी चल रही है उसकी भी प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है, वो भी आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।